ओम परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। भाइयों, दोस्तों, बहनों और बच्चों को मेरा प्यार और बड़े बुजुर्गों मेरा प्रणाम। आप सभी मेरे साथ बोलिए जय श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भक्त के बस में है भगवान। जैसे हम सबको पता है कि हमारे पवन पुत्र सब अगर सबसे ज्यादा चाहते हैं या सबके अगर वो किसी को भी चाहते हैं तो श्री राम रघुनंदन के हैं। कहा जाता है कि महाराज जहाँ राम जी की कथा होती वहाँ भक्त हनुमान अपने आप आ जाते हैं। जैसे कि दो जिस्म एक जान होते हैं, वैसे ही प्रभु श्री राम और हनुमान जी हैं। दो जिस्म होते हुए भी एक जान है। यह उदाहरण आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। प्रभु की भक्ति, हनुमान जी की भक्ति या प्रभु की भक्ति वो दिखाती है कि हमें प्रभु पर कितनी आस्था और विश्वास बनाए रखना है। प्रभु हमारे सारे कष्ट हरेंगे, ये हमें पूरा विश्वास होना चाहिए। जब हम प्रभु का कार्य करते हैं तो वो अपने आप प्रभु करने लगते हैं। यही मान के हमको सारे कार्य करने भी चाहिए। इसी कारण प्रभु बड़े से बड़ा कार्य भी करवा देते हैं। अगर कार्य की शुरुआत में प्रभु का नाम ले लिया जाए तो अपने आप वो कार्य पूरा हो जाता है, क्योंकि उसमें प्रभु का नाम पहले लिया जाता है। आज दास जो आपको सच्ची घटना बताने जा रहा है वो आज आस्था के ऊपर विश्वास की है, जिसको समझने के लिए आपको अंत तक वीडियो देखना पड़ेगा। जिसको मेरा कार्य पसंद आ रहा हो, अतः वो हिंदू होने पर भी गर्व महसूस करते हो, तो कृपया मेरे चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन को जरूर बजा दें, ताकि उनको नए से नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और प्लीज़ इसको शेयर जरूर करें ताकि और लोगों की भी भ्रांतियाँ खत्म हो और समझ में आए कि प्रभु हैं और हैं। और किसी बात भी कोई भी अनुभव हो अपना हो तो प्लीज़ मेरे ईमेल आईडी में वो शेयर कर सकता है, ताकि मैं उस पर भी वीडियो बना सकूँ। जहाँ पे राम कथा होती है वहाँ राम नाम का नाम लिया ही जाता है और प्रभु राम का गुणगान होता है। तो वहाँ पे अपने आप हनुमान जी पाठ सुनने के लिए आसन उनको दिया जाता है। वो आसन ग्रहण भी करते हैं और आ भी जाते हैं। आज का वीडियो कन्फ्यूज़न दूर करने के लिए जिनको ये सब चीज़ें भ्रांतियाँ लगती हैं, झूठी लगती हैं, आज का वीडियो उनको साबित कर देगा कि प्रभु हैं और जब भी उनको आह्वान किया जाता है तो वो आते हैं। एक समय की बात है, एक दिव्य संत राम कथा का गुणगान कर रहे थे। बड़े ही भावुक तरीके से प्रभु के चरित्र को 2-3 घंटा सुनाते और लोग भावविभोर हो जाते हैं उनकी कथा सुन के। संत जी का नियम था कि राम कथा सुनाने से पहले वह हनुमान जी आइए विराजिए, वह उनको आसन लाल रंग का दिया करते थे सबसे पहले। फिर 2-3 घंटा वो कथा सुनाते थे और हर रोज एक वकील साहब रोज कथा सुनने आते थे। वकील थे तो उनके ऊपर तर्क और वितर्क की उनके पास नियम था। हर चीज़ में उनके ऊपर तर्क वितर्क की बातें तो उनके ऊपर हावी थी और वही चीज़ उन पर हावी भी हो गई। उनको लगा कि संत जी रोज कथा सुनाने से पहले कहते हैं कि आइए हनुमान जी विराजिए, तो क्या सच में हनुमान जी आसन में विराजते हैं कि नहीं? अतः अपनी शंका का समाधान के लिए उन्होंने दिव्य संत जी से पूछ डाला, आपको रामायण की कथा सुनाते हैं तो उसमें आप भावविभोर हम लोग हो जाते हैं और आप आसन हनुमान जी को विराजने के लिए देते हैं, तो उसमें क्या सच में हनुमान जी विराजते हैं? तो संत जी ने कहा हाँ बिल्कुल, और यह मेरा व्यक्तिगत विश्वास है कि हनुमान जी हर राम कथा में आते हैं। और महाराज जी ने ऐसी बात, तो वकील साहब बोले महाराज ऐसी बात नहीं बनेगी, आप लोगों को सबूत दें कि हनुमान जी आपके कहे हुए स्थान पर और आसन पे विराजते हैं। आप लोगों को प्रवचन तो सुनाते बहुत अच्छे हैं, पर लोगों की अंधविश्वास में पैदा कर रहे हैं। आपको लोगों को साबित करना चाहिए कि जब भी आप आसन के लिए प्रभु हनुमान जी से कहते हैं तो वो आसन लेते हैं। तो संत जी बोले साहब ये हमारी प्रभु पर आस्था विश्वास की बात है और आस्था को किसी भी कसौटी पर रखना नहीं चाहिए। ये दास और प्रभु के बीच का प्रेम है, ना कि तर्क जो आप कर रहे हैं। ये तर्क वितर्क की बातें नहीं है, सिर्फ प्रेम और विश्वास और श्रद्धा की बात है। अगर आप श्रद्धा होगी तो आपको प्रभु दिखाई देंगे, अगर श्रद्धा नहीं होगी तो प्रभु भी दिखाते हुए भी आपको नहीं दिखाई देंगे। आप कहते हैं तो मैं प्रवचन कहना बंद कर दूं, संत जी ने वकील साहब से कहा। फिर आप चाहे तो मेरे प्रवचन में आना बंद कर दे, लेकिन वकील नहीं माने। जैसे कोर्ट में हो ना, वो तर्क वितर्क की उनकी शैली थी, तो वो इसी शैली में बातचीत भी करते जा रहे थे। उसे सिर्फ सबूत का दरनिकाल था, उन्हें सिर्फ सबूत का दरनिकाल था, वो प्रमाण की उनको प्राथमिकता थी। वह बोले कई दिनों से आप कहते आ रहे हैं और अपने कई स्थानों में भी कहा होगा कि इसलिए संत जी आपको साबित करना चाहिए कि प्रभु
आपसे हैं और आप कथा जब भी सुनाते हैं तो वो आसन ग्रहण करते हैं। इसी बीच मौखिक संघर्ष बढ़ता चला गया दोनों के बीच में। संत जी तो निर्मल होते हैं, वह प्रभु की लीला को तर्क वितर्क की कसौटी में नहीं रखते हैं। वो सिर्फ प्रभु पर अपनी आस्था और विश्वास बनाए रखते हैं। उनको वो संत जब भी हम देखते हैं तो उनको प्रभु के दर्शन उपलब्ध होते हैं। प्रभु और संत के वाक्य दोनों एक ही होते हैं। संत के वाक्य, जैसे कहा गया कि संत के वाक्य प्रभु के वाक्य हैं, उनके कहे हुए वाक्य कभी झूठे साबित नहीं होते। संत जी ने कहा हनुमान जी हैं कि नहीं इसका सबूत कल दिलाऊंगा, कल इसका प्रयोग करूंगा। जिस गद्दी पर हनुमान जी को आसन लेने के लिए कहता हूँ वो गद्दी आप आज अपने साथ ले जाएं, कल उसको ले आइएगा। फिर मैं कल गद्दी यहीं रखूंगा, फिर मैं हनुमान जी का आवाहन करूंगा। उसके बाद आप पहले गद्दी को कुछ ऊंचा उठाइएगा, पर आप गद्दी को ऊंचा नहीं उठा पाए तो फिर आप पहले फिर गद्दी को ऊंची उठाइएगा। तो वकील इस प्रयोग के लिए तैयार हो गए। फिर महाराज संत जी ने कहा कि हम दोनों में से एक पराजित होने पर क्या करेगा, इसका निर्णय पहले ही कर लिया जाए कि कौन परीक्षा की कसौटी में अगर खरा उतरता है तो उसको क्या करना पड़ेगा। तो वकील जी बोले मैं गद्दी अगर ऊपर नहीं उठा सका तो मैं वकालत छोड़कर आपसे दीक्षा ले लूंगा। तब फिर तपाक से वकील बोला कि अगर आप हार गए तो आप क्या करेंगे। तो संत जी ने कहा मैं अपने कथावाचक छोड़कर आपके ऑफिस में चपरासी का कार्य ले लूंगा। आप क्या मैं ऑफिस में चपरासी बन जाऊंगा। देखिए वकील की बातचीत में घमंड भी दिखाई दे रहा था। उसको दिखाई दे रहा था कि उसे आस्था तो नहीं थी और लेकिन विश्वास भी साथ में नहीं था। अगले दिन कथा पंडाल में बहुत भीड़ इकट्ठा हो गई। जो लोग कथा सुनने भी नहीं आते थे वे भी आए। तथा परिणाम क्या होगा इस विषय में सब जगह बातचीत होने लगी। लोग प्रभु पर विश्वास और प्रेम की परीक्षा का परिणाम देखने आए थे। क्या होगा परिणाम, सब ये कि संत की कसौटी पे हनुमान जी क्या करेंगे। संत जी और वकील साहब दोनों आए। फिर हनुमान जी के लिए गद्दी रखी गई। फिर संत जी ने राम दरबार की तरफ देखकर भावुक होकर हनुमान जी को आह्वान किया कि आइए प्रभु आसन लीजिए आगे। फिर संत जी ने प्रभु से कहा कि इस दास की बात नहीं प्रभु, आज परीक्षा आपके लाखों श्रद्धालुओं की है जिनकी राम पर और आप पर हृदय से आस्था और विश्वास है। आप आइए विराजिए और मेरे लिए नहीं, आज लाखों श्रद्धालु विश्वासों के लिए आइए और इस मेरा भी विश्वास है और लोगों का जो विश्वास है उसको टूटने ना दें आप। फिर वकील साहब को निमंत्रण दिया कि आइए और गद्दी ऊंची करके देखें। वकील साहब खड़े होकर गद्दी को पकड़ने के लिए अपना हाथ बढ़ाया पर वो गद्दी का स्पर्श भी ना कर सके। जो भी कारण रहा हो उन्होंने 3 बार प्रयास किया पर तीनों बार वो विफल हो गए। संत जी गौर से यह सब दृश्य देख रहे थे। वकील साहब गद्दी को छू भी नहीं पाए थे। वकील साहब वहीं पसीने से तरपतर हो गए और हर बार प्रयास करने पर भी वो विफल होते जा रहे थे। फिर वकील साहब संत जी के चरणों पर गिरकर कहने लगे महाराज गद्दी उठाना तो दूर की बात है, पता नहीं मेरे हाथ से गद्दी भी नहीं छू पा रहा हूँ, अतः मैं अपनी हार स्वीकार करता हूँ। जब उनका घमंड टूट गया, जब उनके कसौटी का तर्क वितर्क समाप्त हो गया तो उनकी आंख से आंसू की धारा बहने लगी। क्योंकि जब हमारा तर्क वितर्क और घमंड टूटता है तो हमें प्रभु के दर्शन हो जाते हैं। वो तुरंत संत जी के पैरों में गिर पड़े और कहने लगे श्रद्धा और भक्ति के साथ की गई पूजा में बहुत शक्ति होती है। आज मैंने देख लिया संत जी, मानो तो देव है, मानो तो पत्थर में देव है, नहीं तो वह पत्थर है। भक्त की करुणा नजर उसी पत्थर में अपने प्रभु को देखती है और प्रभु विराजते हैं। साधु संत वही होते हैं जो अपने आप को साध सकें। साधु संत वही होते हैं जो अपने आप को साध सकें और लोगों को दर्शन प्रभु के करा सकें। आज ये घटना यही साबित करती है। कैसे अपने घमंड में चूर वकील ने कैसे एक साधु संत को चैलेंज किया और वहीं पे वो हार भी गया। फिर वही संत प्रभु के करीब अपने आप आ जाता है क्योंकि उनकी करुणा भरी पुकार प्रभु कभी व्यर्थ नहीं जाने देते हैं। कहते हैं ना संत वचन प्रभु के वचन होते हैं। तो ये कैसी लगी आपको रोचक सत्य कथा? यह दर्शाती है कि जीवन में हमें कभी भी हर चीज तर्क वितर्क की कसौटी पर नहीं रखनी चाहिए। जहाँ श्रद्धा विश्वास हो वहाँ पे बस श्रद्धा विश्वास ही बनाए रखनी चाहिए। देखिए हवा ना किसी ने देखी है ना महसूस बस हम लोग कर सकते हैं, लेकिन देखी किसी ने नहीं। कभी किसी ने आत्मा नहीं देखी।
तो यही चीज़ें हैं जो सिर्फ महसूस की जाती हैं लेकिन देखा नहीं जा सकता है। तो आपको अगर इस दास का कार्य पसंद आ रहा हो और आप हिंदू होने पर गर्व महसूस करते हो तो मेरा चैनल पवन पुत्र हनुमान को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन जरूर बजा दें ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। और किसी बात भी प्रभु के लिए कोई भी अनुभव हो तो कृपया मेरे ईमेल आईडी में शेयर कर सकता है। आप सभी मेरे साथ बोलिए, भारत माता की जय, जय श्री राम, जय बजरंगबली, जय जय श्री राम। धन्यवाद।